हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड जैसे कि हम उसमें कई नंबर लेते हैं और गुणा करते हैं और जो नंबर लाना होता है उसे लाते हैं। और सार्वगुणनखंड क्या क्या मतलब हो जाएगा, हम दोनों संख्याओं का या फिर तीन संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उनका गुणनखंड निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो जो संख्या कॉमन होगी दोनों में वही उसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे 20 है और 28 है। तो पहले हम 20 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 28 का, फिर देखेंगे कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए 20 हमारा 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आ जाएगा 2 दहा में 20, 4 के पहाड़े में आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 के पहाड़े में आएगा 5 चौके 20, 10 के पहाड़े में आएगा 10 दूना 20 और 20 के पहाड़े में 20 खुद आएगा। और चलिए हम 28 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, 2 4 से भी कट जाएगा, 7 7 चौके 28, फिर उसके बाद देखिए कहाँ आएगा, 14 के पहाड़े में आएगा, फिर उसके बाद ये 28 के पहाड़े में खुद आएगा। तो देखिए इसमें इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है, मतलब 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में, मतलब इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 और 4। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ है 15 और 25। तो पहले हम 15 का गुणनखंड करते हैं। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 5 तैयाँ 15 और 15 खुद 15 के पहाड़े में आता है। और हम 25 का देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 25 खुद के पहाड़े में। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, यानी कि 1 और 5 दोनों में है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा 1 और 5। चलिए हम अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 35 और 28। तो 35 का हम निकालते हैं गुणनखंड। तो 1 हो जाएगा, फिर ये देखिए 35 हमारा किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, फिर ये 7 से कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 35। देखिए यहाँ पे 28 नहीं, यहाँ पे 50 है, तो हमें 50 का निकालना है। तो हम यहाँ करते हैं। तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा और 50 खुद 50 से कटेगा। तो देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। तो देखिए 1 5 दोनों जगह है, दोनों जगह दिख रहा है, मतलब इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 5। एक 5। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ है 56 120। तो सबसे पहले हम 56 का गुणनखंड करते हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 56 हो जाएगा। अब 120 का कर लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, देखिए हाँ ये 6 से भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए 20 भी हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फिर उसके बाद 120 खुद हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। तो 1 2 4, हाँ बस इतना ही कॉमन है, बाकी तो हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 और 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें सार्वगुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले सभी हम जो संख्या दी गई है उनका गुणनखंड करेंगे, फिर हम सार्वगुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए हम 4 का निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 8 का कितना होगा, 1 2 4 और 8। 12 का कितना गुणनखंड होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो चलिए देखें इसमें क्या क्या कॉमन है, 1 2 4। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा,
हो जाएगा 1, 2 और 4। चलिए हम अब अगला करते हैं। तो यहाँ है 5, 15, 25। इसका हमें पहले गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद सारे गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 5 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और 15 कितना हो जाएगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 25 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो देखिए इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं। 1 भी तीनों जगह है, और फिर उसके बाद देखिए क्या है, 5 भी तीनों में है। तो इसका मतलब इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा है, प्रथम 3 सार्वगुणज। देखिए सार्वगुणनखंड नहीं बोला है, यहाँ पे सार्वगुणज निकालना है, यानी कि हमें इन सब के पहाड़े में देखना है कि फिर इन दोनों का हम पहाड़ा लिखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इसमें कॉमन होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 6 और 8। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का पहाड़ा लिख लेंगे, 8 का पहाड़ा लिख लेंगे और देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से कॉमन है। तो हमें 3 सार्वगुणज निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 6 का लिखेंगे तो 6, 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 दहक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54 और यहाँ हो जाएगा 6 दहा में 60। और अब 8 का लिख लेते हैं। तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नौ 72, 8 दहा में 80। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक हमें यहाँ दिख रहा है 24। देखिए 24 दोनों जगह है। फिर उसके बाद क्या सेम जगह है, देखिए यहाँ पे है 48 और यहाँ पे है 48। देखिए बाकी तो हमें नहीं दिख रहा है कोई भी कॉमन। तो क्या करेंगे, हमें अभी यहाँ पे 2 मिला है, लेकिन हमें निकालना कितना है, 3 निकालना है। तो हम जो 6 का पहाड़ा है इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 66। फिर उसके बाद हम 6 में फिर 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो देखिए 72 हमें मिल गया। यहाँ पे भी 72 है और यहाँ पे भी 72 है। तो इसके प्रथम 3 सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, सार्वगुणज इसके क्या क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 12 है, सॉरी 12 नहीं 24 है। देखिए यहाँ पे 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा और 72 हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। तो ये है 12 और 18। तो सबसे पहले हम 12 का पहाड़ा लिख लेते हैं और 18 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 12 कम 12, तो 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 84, 12 आठ 96, 12 नवा 108, 12 दहा में 120। अब 18 का लिख लेते हैं। तो 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नवा जाएगा 162 और 180। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सेम है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे 36 है दोनों में, यहाँ पे भी 36 है और यहाँ पे भी 36 है। फिर उसके बाद क्या है, 72 है और 20 नहीं 108 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 108 है। तो इनके 12 और 18 के सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 36, 72 और 108। देखिए यहाँ पे 120 मैंने गलती से कर दिया था। चलिए हम अगला देखते हैं। तो देखिए अगला है, संख्या 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। तो हमें देखिए क्या करना है कि हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और उसमें 100 से छोटी जितनी भी संख्याएं सार्वगुणज होंगी दोनों के वो लिखेंगे। तो वो दोनों करना हमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए लिखते हैं यहाँ पे 3, 4 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं उनका जो सार्वगुणनखंड हो वो 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यही हम संख्या ले लेते हैं। तो देखिए 4 हो गया और 3 हो गया।
तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसका क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। तो देखिए इसका सार्वगुणनखंड क्या है, 1 है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 होगा वो संख्याएं जो होंगी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देख गए कि हमें पता चल गया कि 3 और 4 सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे। तो जब इनका हम गुणा कराएंगे तो ये 12 होगा। अब इसके जितने भी गुणनखंड होंगे वो 3 और 4 दोनों के सार्वगुणज होंगे। तो चलिए हम अब लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12, 24, 12, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120। तो देखिए ये इसका पहाड़ा हो गया, पर लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि 100 से छोटी। तो देखिए 100 से छोटी हमारी यहाँ तक हो जाएंगी। यानी कि 3 और 4 के जो सार्वगुणज खंड होंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और ये 100 से छोटी भी हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। तभी हमने देखा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, गुणनखंड होता है वो 1 होता है, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए अब हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कि उनका गुणनखंड क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये संख्याएं सहअभाज्य हैं या नहीं हैं। तो देखिए हम 18 का करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18 और 35 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5, 7 और 35। तो देखिए इनमें बस एक ही ऐसा अंक है जो कि दोनों में है। तो इसका मतलब ये हमारी जो संख्याएं हैं सहअभाज्य संख्या ये हमारा है। चलिए अब हम इसका देखते हैं। तो यहाँ है 15 और 37 को। तो पहले 15 का कर लेते हैं। तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15। और 37 का करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा और देखिए ये हो जाएगा 37। तो देखिए इसमें एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में है, इसका मतलब ये भी सहअभाज्य संख्या है। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ है 30 और 415। तो देखिए हम 30 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो इसका हम लिख देते हैं 1 और 5। अब 415 का करेंगे तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी, लेकिन इसमें 1 और 5 भी आएंगे क्योंकि इसका गुणनखंड बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें गुणनखंड यहाँ पे नहीं दिखाना है, हमें ये बस बताना है कि ये संख्याएं सहअभाज्य हैं या नहीं हैं। तो इनका देखिए ये इसमें भी 1 5 आ रहा है, इसमें भी 1 5 आ रहा है, यानी कि इसमें जो इसका गुणनखंड है वो 1 और 5 है। इसका मतलब ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ है 17 और 68। तो हम 17 का कर लेते हैं। 17 का करेंगे तो कितना जाएगा, 1 और 17 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 68 का करेंगे तो इसमें भी 1 और 17 हमारा आएगा। तो देखिए इसमें दोनों अंक 2-2 अंक कॉमन हैं, इसका मतलब कि ये भी संख्या जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे है 216 और 215। तो हम यहाँ लिख देते हैं 216 और 215। तो देखिए अगर जिन संख्याओं में एक का अंतर होता है, जैसे यहाँ 215 है और यहाँ पे 216 है, तो एक का अंतर है। तो अगर एक का अंतर होता है तो ये जो संख्याएं होती हैं वो सहअभाज्य होती हैं, क्योंकि अगर इनका गुणनखंड करेंगे तो एक ही बस इन दोनों में सेम मिलेगा। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे है 81 और 16। तो इसका कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3, 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 81 हो जाएगा। तो इसका देखिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 8,
और 16। तो देखिए इसमें एक ही ऐसी संख्या है जो कि कॉमन है, इसका मतलब ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से वह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो हमें देखिए मान लीजिए हमारी कोई संख्या है यक्स है, इसमें बोल रहा है कि एक संख्या है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो हमारी वो संख्या मान लीजिए कि यक्स है, जो कि यक्स जो हमारा है 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। तो हमें ये पता करना है कि किस अन्य संख्या से वह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो हमें ये देखना है कि जैसे मान लीजिए हमारी ये कोई दूसरी संख्या है इस y, तो इनसे विभाजित होगी तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो हमें यही निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 और 12 को देख लेंगे कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम 5 का गुणनखंड पहले करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 5, और 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 और 6 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा। तो देखिए बस इन दोनों में एक ही कॉमन है, इसका मतलब ये हमारी जो 5 और 12 हैं ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका हम जब गुणा करा देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि जो 60 के जो भी सार्वगुणज होंगे ये इन दोनों संख्याओं के सार्वगुणज होंगे। तो इससे बनने वाली, इस पहाड़े से बनने वाली जो भी संख्याएं होंगी वो सभी विभाजित होंगी। जैसे देखिए ये हो गया हमारा 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। तो एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह विभाज्य होगी। तो हमें इसमें क्या कहा है कि कोई संख्या है जो 12 से विभाज्य, यानी कि हम मान लेते हैं यक्स ही है जो कि 12 से विभाज्य है। तो हमें ये पता करना है कि और कौन सी संख्याएं हैं जिससे वो विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये संख्याएं जो होंगी जिससे ये विभाज्य होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।